कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था जुंजी ईतो की सबसे वियर्ड हॉरर मांगा उज़ुमाकी के बारे में। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको इस मांगा पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो कई लोगों ने कहा था वो देखना पसंद करेंगे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ उज़ुमाकी मांगा की एक्सप्लेनेशन, द स्टोरी ऑफ जुंजी ईतो उज़ुमाकी। तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम है किरिको शिमा, मैं कुरोजो हाई स्कूल में पढ़ती हूँ जो हमारे शहर के सामने पहाड़ के आधे रास्ते में पड़ता है। मैं अपने डैड जो एक पॉटर है, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई कोरुजो शहर के सेंट्रल में रहती हूँ। ओह नो, मैं लेट हो गई, मैं शुइची को स्टेशन से मिस कर दूंगी। किरी भागते हुए स्टेशन की तरफ जा रही होती कि तभी उसकी तरफ एक टोर्नेडो आता है। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है पर वो उसे इग्नोर करके स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। वो स्टेशन के पास पहुंच ही रही होती है, तभी उसको एक आदमी दिखता है जो बैठकर कुछ घूर रहा होता है। कीरी सोचती है क्या ये शुइची के डैड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उससे पूछती है पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। कीरी सोचती है शायद ये वो नहीं है, वो आदमी एक स्नेल को घूर रहा था। कीरी सोचती है ये कितने अजीब हैं। वो स्टेशन के पास पहुंच जाती है और तभी ट्रेन से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम था शुइची साइतो। ये कीरी का क्लासमेट था, लेकिन वो अभी दूसरे शहर के हाई स्कूल में पढ़ने जाता है। कीरी और शुइची साथ में चल रहे होते हैं। कीरी बोलती है, हे क्या तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे डैड को देखा था, वो कुछ अजीब थे। वो एक खाली स्नेल के शेल को देख रहे थे, या शायद वो कोई और था, मुझे सही से याद नहीं है। गली में काफ़ी अंधेरा था। शुइची बोलता है, ओह वो मेरे डैडी होंगे, वो जल्दी काफ़ी अजीब हो गए हैं। अजीब पर कैसे? बस अजीब। तो अगले सीन में वो लोग पार्क में बैठे होते हैं। कि शुइची से पूछती है, शुइची आज तुम काफ़ी डिप्रेस लग रहे हो, क्या कोई बात है या फिर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? शुइची कहता है, कीरी चलो साथ में इस शहर को छोड़ देते हैं। छोड़ दें? क्या तुम्हारा मतलब है कि भाग जाए? शुइची कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं और इस जगह पर नहीं रह सकता। अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हम भी पागल हो जाएंगे। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है क्योंकि मैं पूरा दिन यहाँ से बहुत दूर बिताता हूँ और जब भी मैं इस शहर के स्टेशन पर उतरता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये शहर मुझे पागल बना रहा है। कीरी शुइची से बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुइची बोलता है, क्या तुम्हें ये फील नहीं हो रहा है? कीरी कहती है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। तभी सायरन बजता है। कीरी बोलती है, 5 बज चुके हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। शुइची अपने आप से बात कर रहा होता है कि मुझे नफरत है इस साउंड से, ये आवाज़ें मेरे कानों में चुभती हैं। कीरी कहती है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, तुम्हें चलना तो चलो। शुइची और कीरी साथ में चल रहे होते हैं। शुइची बोलता है, मुझे वो मनहूस नदी से नफरत है। मिडोरी यामाशी जहाँ से मैं स्कूल जाता हूँ वहाँ से ये ऐसी नहीं दिखती है। और ये काला लाइट हाउस, ये तो और भी बुरा है। और हमारे पीछे उभरते हुए ये पहाड़, ये घूमती हुई सड़कें, ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें मेरी नसों में समा रही हैं। स्पाइरल, ये शहर स्पाइरल कर्स है। क्या तुमने कुछ कहा शुइची? ओ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन शुइची के डैड कीरी के डैड से मिलने उनकी दुकान में आते हैं। मिस्टर गोशिमा, आप हमेशा बहुत मेहनत करते हैं। मिस्टर गोशिमा कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है ये कड़ी मेहनत के कंपैरिजन में धीरे काम करने जैसा है। एक क्राफ्टमैन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर शुइची के डैड बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं सच में आपकी इज्जत करता हूँ, आपके इस कमाल के मिट्टी के बर्तन की। ये सच में स्पाइरल की कला मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर गोशिमा कहते हैं, स्पाइरल की कला? अच्छा, ये स्पिनिंग व्हील, हाँ ये काफ़ी चक्कर खाता है। फिर शुइची के डैड बोलते हैं, क्या आप मेरे लिए भी एक बना सकते हैं प्लीज़? मुझे एक ऐसा चाहिए जिसे देखकर मुझे चक्कर आए। मुझे स्पाइरल पैटर्न वाले चाहिए, स्पाइरल पैटर्न बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा चलता है चारों ओर। मिस्टर गोशिमा कहते हैं, ब्लैक, एक ब्लैक स्पाइरल सही रहेगा। शुइची के डैड बताते हैं कि हाल ही में मुझे एक पैटर्न पसंद आया है, मैं उन सब की कलेक्शन बना रहा हूँ जिसमें स्पाइरल है, पुराने और नए किमोनोस, वो भी गोल्ड पैटर्न वाले, स्नेल के शेल और साथ में एमोनाइट के फॉसिल, चक्री, स्प्रिंग, स्कॉच टेप्स, मच्छर मारने वाला रिप्लेंट, हर वो चीज़ जिसमें स्पाइरल है। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ इस शहर के सबसे अच्छे पोटर के पास। मुझे आपसे स्पाइरल शेप वाला कटोरा बनवाना है। वैसे की कोई टेंशन ना रखिएगा, आप बस कीमत बोलिए। मिस्टर गोशिमा, स्पाइरल शेप मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नेचर में स्पाइरल शेप के अलावा कोई और शेप है ही नहीं। मुझे यकीन है कि आप मुझे समझ रहे होंगे। स्पाइरल शेप कितने कमाल के हैं, ये परफेक्ट है, एक खूबसूरत आर्ट की तरह, और आपके अलावा कोई भी इस आर्ट को नहीं बना सकता। ये सारी बातें कीरी और उसका छोटा भाई सुन रहा होता है। फिर अगले दिन शुइची और कीरी पार्क में बैठे होते हैं। शुइची कीरी से पूछता है, क्या कल मेरे डैड तुम्हारे घर आए थे? कीरी कहती है, हाँ वो आए थे, उन्होंने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। शुइची कहता है, मुझे माफ़ करना कीरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, वो हाल ही में काफ़ी अजीब हो गए हैं। कीरी बोलती है, उन्हें स्पाइरल चीज़ें इतनी पसंद क्यों हैं? हटाओ, अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरे डैड को आर्टिस्ट बोला जिसकी वजह से मेरे डैड काफ़ी खुश हो गए। मुझे नहीं लगता स्पाइरल चीज़ों को पसंद करना कुछ बुरा है। मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें
अजीब चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है, जैसे सिगरेट के टुकड़े। शोइची गुस्से में आ जाता है। तुम्हें पता नहीं है उनकी ऑब्सेशन कितनी बढ़ चुकी है। उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। वो बस पूरा दिन स्पाइरल को घूरते रहते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता है क्योंकि तुम कुछ नहीं जानती हो। वो इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं सुनते हैं। वो बस स्पाइरल को घूरते रहते हैं। और उससे भी अजीब बात यह है कि उनकी आंखें गोल गोल घूमती हैं। क्या उनकी आंखें घूमती हैं? आज जैसे वो स्पाइरल को फॉलो कर रही हूँ। कीरी बोलती है वो तुम्हें हंसाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। शोइची कहता है नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। उनकी दाईं और बाईं आंख दोनों अलग अलग दिशाओं में घूमती है। कीरी बोलती है उनकी दोनों आंखें अलग हैं। फिर शोइची बताता है हाँ, ऐसा डिनर के वक्त हुआ था। मेरे डैड को काफ़ी गुस्सा आ गया था क्योंकि उनके मीसो सूप में स्पाइरल पैटर्न वाला फिश केक नहीं था। मेरी मॉम ने उन्हें बताया केक खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो फिश केक के बिना खाना नहीं खाएंगे और फिर वो अचानक से सूप को बहुत तेज़ी से घुमाने लगे। सूप को घूमता देख उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और अब तो वो और भी अजीब हो गए। वो जब भी नहाने जाते हैं तो उससे पहले पानी के अंदर भंवर बना लेते हैं, तब उस पानी से नहाते हैं। ये सुनकर कीरी हंसने लगती है। शोइची गुस्से में आ जाता है। इसमें क्या फ़नी है? इन बातों में ऐसा कुछ भी फ़नी नहीं है। तुम्हें भी मेरी बातों को यकीन नहीं हो रहा है ना? कीरी कहती मुझे माफ़ करना, मैं तो बस। तभी शोइचिरो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम खुद मेरे साथ चल करके क्यों नहीं देख लेती? फिर तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि ये सब सच है। फिर तुम्हें भी इस शहर से इतनी नफरत हो जाएगी जितनी मुझे है। फिर दोनों ही साथ में शोइची के घर जाने लगते हैं। कीरी बोलती है भला मुझे इस शहर से नफरत क्यों होगी? शोइची बोलता है मेरे ख्याल से इस शहर ने ही मेरे डैड को अजीब बनाया है। कीरी पूछती है पर कैसे? शोइची जवाब देता है, कहता है वेल तुम खुद ही देख लेना। कीरी इन नालियों को देखो, तुम्हें कुछ अजीब दिखा? देखो उन छोटे भंवर को। कीरी कहती है शायद ये पानी के फ्लो की वजह से हो। शोइची कहता है हो सकता है, लेकिन मैंने कभी मिडोरी यामाशी में इतने सारे भंवर नहीं देखे। और इन हवाओं को महसूस करो, इसकी धूल शैतानी लगती है। कीरी पूछती है ये सब चीज़ों से तुम्हारे डैड के स्पाइरल ऑब्सेशन से क्या लेना देना है? शोइची कहता है मुझे पूरा यकीन तो नहीं है। तभी वो दोनों शोइची के घर पहुंच जाते हैं। शोइची के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। शोइची भागते हुए अपने घर के अंदर जाता है। मॉम, डैड, यहाँ क्या चल रहा है? शोइची के डैड उसकी मॉम को मार रहे होते हैं। डैड बस करिए, क्या हुआ? शोइची तुम्हारी मॉम ने मेरी सारी कलेक्शन को बाहर फेंक दिया है। शोइची की मॉम बोलती है तुम्हें जागना होगा डियर, अब तुम्हें काम पे जाना होगा। शोइची के डैड कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब स्पाइरल चीज़ें कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब पता चल चुका है कि मैं खुद अपने आप को स्पाइरल बना सकता हूँ और तुम भी स्पाइरल को एक्सप्रेस कर सकती हो अपनी बॉडी में, वो भी इस तरह। शोइची के डैड अपनी आंखें घुमाने लगते हैं। कीरी हैरान हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इनकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि शोइची को अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता होता है। अगले सीन में मिस्टर गोशिमा आवाज़ लगाते हैं कीरी मैंने मिस्टर साइड्रो का पीस बना दिया है, प्लीज़ तुम इसे डिलीवर कर दो जाके। कीरी घबरा रही होती है लेकिन वो फिर हिम्मत करके उसे डिलीवर करने चली जाती है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ कीरी। ओह हाय, शोइची बाहर गया है। नहीं, मैं तो बस इसे डिलीवर करने आई थी, जो पीस आपने ऑर्डर किया था। मैंने कौन सा पीस ऑर्डर किया था? वो स्पाइरल बाउल। हाँ मुझे याद आया, मुझे माफ़ करना, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप को स्पाइरल में बदल सकता हूँ। देखो मैं अभी क्या करने वाला हूँ। शोइची के डैड अपनी ज़बान को बाहर निकालते हैं और उससे स्पाइरल बदल लेते हैं, जो कि काफ़ी घिनौना लगता है। कीरी ये देख कर डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ डिलीवरी बॉय आता है और वो एक टब देकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हमें यह पता चलता है कि शोइची के डैड मर चुके हैं। शोइची कीरी से कहता है तुम्हें जानना है कि मेरे डैड कैसे मरे? कीरी कहती हाँ मैंने सुना कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। शोइची चिल्ला के कहता है ये बात मैंने सभी को बताई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मेरे डैड अजीब हरकतें कर रहे थे। तो मेरी मॉम ने और मैंने एक फैसला किया कि हम उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। हम रात को देर से घर लौटे थे लेकिन हमें डैड कहीं नहीं दिख रहे थे। हमने डैड को हर जगह ढूंढा, तब मुझे उनके स्टडी रूम में एक बड़ा सा टब दिखा। फिर मैंने उस टब को खोला और मैंने देखा कि मेरे डैड उस टब में मरे पड़े हैं। उस वक्त क्या हुआ था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आप को एक स्पाइरल में बदल लिया था। उन्होंने अपनी सारी हड्डियाँ कुचल ली थी, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तभी पीछे शोर मचने लगता है, देखो उधर देखो, उधर आसमान में ऊपर देखो, अरे राइट की तरफ देखो आसमान में। शोइची और कीरी ऊपर देखते हैं और वहाँ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसी सस्पेंस के साथ उज़ुमाकी का चैप्टर 1 खत्म होता है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना तुम्हें इस मांगा का सबसे अजीब सीन क्या लगा। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लाऊंगा, तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना।